एक और देख लेते हैं बेटा कि यहाँ पर है ए, ये है अपने पास में 2 1 3 3 2 1 1 2 3। इसमें अपने को थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपन कि साहब इस मैट्रिक्स का सहखंडज मैट्रिक्स निकालना। सहखंडज मैट्रिक्स निकालना है तो प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या काम करते हैं कि ये चिन्ह याद रखते हैं बेटा, ये जरूर याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हो गया सर, कहीं से भी चलो आप देखो, आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके घूमते रहो, तब एक के बाद एक क्या आएगा, प्लस माइनस। अब अपने को प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना है। तो यहाँ पर देखो आपके अवयव 2 का सहखंड, अवयव 2 का सहखंड क्या होगा साहब, अवयव 2 का सहखंड, इसको छुपाया इसको छुपाया, चिन्ह है प्लस का, ठीक है। तो क्या आ गया 6 माइनस 2 यानी कि 4, ठीक। फिर आए साहब अवयव 1 का सहखंड, अवयव 1 का सहखंड। अच्छा, इसका चिन्ह कैसा है बेटा, माइनस का, 1 का चिन्ह कैसा है, माइनस। इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, तो क्या आ गया अपने पास में, देखना जरा, 9 माइनस 1 यानी कि माइनस के 8। फिर आए साहब अवयव 3 का सहखंड, 3 का सहखंड, अवयव 3 का सहखंड। तो ये आ गया अपने पास में, ये प्लस का चिन्ह है इसका 3 का, और ये आ गया 6 माइनस 2 4। फिर आए साहब अवयव 3 का सहखंड, 3 का सहखंड। इस अवयव 3 का, इस वाले 3 का चिन्ह कैसा है बेटा, माइनस का। इसको छुपाया इसको छुपाया, तो यह आया 3 और माइनस 6 यानी कि -3, और ये आ गया प्लस के 3। फिर बात करिए अपन ने अवयव 2 का सहखंड, अवयव 2 का सहखंड। भैया अवयव 2 का चिन्ह है प्लस का, अब इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, तो 6 माइनस 3 क्या आ गया बेटा, 3। फिर बात करिए अपन ने अवयव और 1 का सहखंड, 1 का सहखंड, अवयव 1 का सहखंड के लिए, हाँ भैया इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, तो ये आ गया अपने पास में 2 1 1 2, तो ये चिन्ह है माइनस का, और ये आ गया अपने पास में 4 माइनस 1 माइनस के 3। फिर बात करिए अपन ने अवयव 1 का सहखंड, अवयव 1 का सहखंड क्या होगा साहब, इसका चिन्ह है प्लस का, और साहब यहाँ पर आ गया 1 और -6 यानी कि माइनस के 5। फिर आए साहब अवयव ठीक है 2 का सहखंड, अवयव 2 का सहखंड बराबर अवयव 2 का चिन्ह है माइनस का, ठीक। अब क्या काम करा अपन ने, ये आ गया 2 माइनस 9 7। फिर आ गया अपने पास में अवयव लास्ट, अवयव 3 का सहखंड, अवयव 3 का सहखंड क्या हो जाएगा, अवयव 3 का सहखंड, अवयव 3 का चिन्ह है प्लस का, और यह आ जाएगा 4 माइनस 3, ये हो गया 1। यानी कि अब अपन ने प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लिया। अपने को निकालना है सहखंडज मैट्रिक्स। क्या निकालना है बेटा, सहखंडज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स, ठीक है। अब सहखंडज मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट ए, उसके लिए अपन ने पहले सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। हाँ भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 -8 और 4 3 3 -3 फिर -5
7 और 1। और इसका क्या निकालना है अपने को? परिवर्त मैट्रिक्स। इसका क्या निकालना है? परिवर्त मैट्रिक्स। तो यहां पर अपने पास में एडजॉइंट ए, और ये आ गया अपने पास में, देखना 4 माइनस 8 4, 3 3 माइनस 3 माइनस 5 7, ये हो गया साहब। ये अपने पास में क्या आ गया? सहखंडज मैट्रिक्स। तृतीय क्रम का सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए भी वही नियम काम में आएगा कि पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालो, फिर सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दो। ठीक है, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? सहखंडज मैट्रिक्स। एक इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, देखिए अगले, कि जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर एक सारणिक है ए, ठीक है, और इसके अंदर अवयव हैं 1 2 3, 3 1 2 और साथ 2 1 3, ये आ गया। ठीक है, इसका अपने को सहखंडज मैट्रिक्स निकालना। ध्यान देना, अपनी जो प्रक्रिया है अगर उसको अपन दिमाग में लाइन अप करें, ठीक है, रेखा में जमाएं, तो क्या करते हैं? पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं, फिर उस सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स निकाल देते हैं। आ गया सहखंडज मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पर अगर मुझे ये याद है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मुझे याद है, तो मैं क्या काम करूंगा कि यहाँ पर देखना आप, एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा? कि साहब मैं पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालूं, उस सहखंड से एक मैट्रिक्स बनाऊं। यानी कि इस एक का सहखंड यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या है? 1 2 1 3। फिर इस 2 का तो यहाँ आ गया माइनस का चिन्ह है इसका, और साहब मैंने इसको छुपाया, इसको छुपाया, 3 2 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखा, इस 3 का क्या आ जाएगा अपने पास में? 3 1 और साहब 2 1, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखा अपन ने माइनस, हाँ भैया इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया अपने पास में 2 3 1 3। फिर प्लस, यहाँ पर इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 2 3 3। फिर माइनस, हाँ भैया ये आ गया अपने पास में 1 2 और 2 1, ये हो गया। फिर यहाँ से बात करी तो यहाँ पर है अपने पास में प्लस का, क्या आ जाएगा? 2 1 3 2। फिर माइनस, हाँ भैया ये इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, 1 3 और 2 3, ये इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो आया 1 3 और 3 2। ठीक है, फिर आया अपन इस 3 पर, यहाँ पर क्या आएगा साहब? इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, 1 3 और 2 1, ये हो गया। और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। सहखंडज मैट्रिक्स वास्तव में क्या है कि साहब प्रत्येक अवयव के सहखंडों से मैट्रिक्स बनाओ और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालो। प्रत्येक अवयव के एक सहखंड बनाओ, प्रत्येक अवयवों के सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालो। ऐसे निकल गया। तो ये हो गया अपने पास में सहखंडज मैट्रिक्स। अब इसको सरल कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? देखना जरा, ये आ गया अपने पास में 3 और -2 1, ठीक है, 9 - 4 5 और ये -5, ठीक है। फिर आए 3 और -2 1, फिर आए 6 - 3 3 और ये -3, फिर आए 3 - 6 -3, फिर आए 1 - 4 -3 और +3, फिर आ गया 4 - 3 1, 2 - 9 -7 और ये प्लस के साथ,
फिर 1 और -6 माइनस के 5 और इसका ये परिवर्त। ठीक है, अब साहब ये हो गया अपने पास में 1 -5 1 -3 3 1 7 और -5, ये हो गया सर। ये है अपने पास में इसका सहखंडज मैट्रिक्स। कितना आसान काम है। पहले आप एक मैट्रिक्स लो, वो उसके प्रत्येक अवयवों से प्रत्येक अवयव के सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दो, तो आ गया सहखंडज मैट्रिक्स। एक और करके देखते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। ये ऐसा, ठीक है, सारे की यहाँ पर आ गया अपने पास में 2 1 4 3 2 1 और 1 4 3, ये कर दिया अपन ने। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह भी ले लिया। अब यहाँ पर मेरे को इसका सहखंडज मैट्रिक्स निकालना, डायरेक्ट कर रहा हूँ साहब। एडजॉइंट ए, ये पहले एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया, इसके अंदर प्रत्येक अवयव का सहखंड लिखता हूँ। इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो क्या आ गया 2 4 1 3, फिर इसका चिन्ह माइनस, फिर इसको छुपाया 3 1 1 3, फिर यहाँ पर इसको छुपाया 3 1 2 4, ठीक है, फिर माइनस 1 4 4 3, फिर यहाँ पर प्लस, हाँ भैया 2 1 और 4 3, फिर माइनस, यह आ गया 2 1 1 4। यहाँ पर देखें साहब 1 2 4 1, फिर इसको छुपाया 2 3 4 1 और यहाँ पर 2 3 1 2 और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालो, उस सहखंडों से मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लो। क्या कहलाएगा? सहखंडज मैट्रिक्स। ये आ गया, देखो आप कितना आसान काम था। ये है अपने पास में, हाँ बेटा, 6 - 4 2, 9 - 1 माइनस के 8, 12 - 2 10, 3 - 16 -13 और ये +13, 6 - 4 2, 8 - 1 माइनस के 7, ठीक है, 1 - 8 -7, फिर 2 - 12 -10 +10, 4 - 3 1, यह आ गया 2 - 8 और 10 13 2 और -7 -7 10 और 1, ये हो गया सर। ठीक है, वेरी सिंपल सी बात। तो अपन ने ये क्या निकला, सहखंडज मैट्रिक्स निकालना सीखा। आज अपन ने सहखंडज मैट्रिक्स निकाला है, कल अपन इस सहखंडज मैट्रिक्स की मदद से प्रतिलोम मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ये निकालेंगे साहब। ठीक है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल अपन पढ़ेंगे प्रतिलोम मैट्रिक्स के बारे में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है, कल फिर मिलेंगे।